जय हिंद मित्रों, मैं अमित कुमार बोर्ड प्लस में आपका स्वागत करता हूं। आज हम लोग इनइक्वलिटी स्टार्ट करने जा रहे हैं। इनइक्वलिटीज, ठीक है। इसको पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इसको पढ़ते हैं लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू, ठीक है। हम बेसिक क्लास में बता भी चुके हैं। इसको ग्रेटर देन रीड करते हैं, इसको लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू। अब इसमें हम लोग का 3 ब्रैकेट होगा। एक तो करली ब्रैकेट होगा, बेसिक क्लास में हम बता चुके हैं, हम नहीं लिखने जा रहे हैं। एक होगा ओपन ब्रैकेट। ओपन ब्रैकेट में क्या बोलते हैं, जैसे मान लीजिए डेफिनेशन थोड़ा थोड़ा बता देते हैं। इसमें सिर्फ 2 नंबर है, 2 और 3। यदि इसमें 2 और 3 लिखा जाए तो 2 और 3 के बीच में जितना नंबर होगा वो, लेकिन 2 और 3 नहीं होगा शामिल। ओपन मतलब 2 और 3 का शामिल नहीं होना। और एक है क्लोज ब्रैकेट। क्लोज ब्रैकेट यदि 2 to 3 लिखा हो तो 2 से लेके 3 के बीच में जितना भी नंबर है वो भी, और 2 और 3 वो भी, ये सारा नंबर उसमें इंक्लूड रहेगा। कुछ चीज़ हम देखते हैं कि क्या मेथड है, क्या कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं। जैसे इक्वलिटी जिस तरह से आप सॉल्व करते हैं वैसे हम हमेशा इनइक्वलिटीज को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। कुछ लेते हैं एग्जाम्पल। जैसे मान लीजिए 3 greater than 2 है, आप बोथ साइड 2 को ऐड कर दीजिए, क्योंकि इक्वलिटी में भी 2 को ऐड कर रहे थे। तो बोथ साइड यदि किसी नंबर को ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। देखते हैं कि हर एक केस के लिए क्या कोई दिक्कत हो रहा है क्या। तो 3 ये आ जाएगा 5 greater than 4, ये है ट्रू, मतलब इसमें कोई दिक्कत नहीं है। इसका मतलब हम लोग ये समझ गए इनइक्वलिटी में बोथ साइड कोई चीज़ को ऐड कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा जो है 3 greater than 2 लेते हैं और 3 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, 2 में 2 सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये आ गया 1 greater than 0। ये भी ट्रू है, 1 बड़ा होता है 0 छोटा होता है, ये भी ट्रू है। इसका मतलब किसी भी इनइक्वलिटी में हम या तो जोड़ सकते हैं, मतलब एडिशन कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं। अब तीसरा मल्टीप्लाई करवाते हैं। 3 greater than 2 है और मल्टीप्लाई करवा दिया 2 से। तो 2 से जो मल्टीप्लाई किया तो 2 इज अ पॉजिटिव नंबर, ठीक है। 2 क्या है, पॉजिटिव नंबर है। 2 3 जा 2 जा 6 हो जाएगा, ग्रेटर देन क्या आ जाएगा 4। इसका मतलब 6 ग्रेटर देन क्या हो गया, 4 आ गया। तो 6 बड़ा है, 4 छोटा है, 2 है। लेकिन याद रहे कि हम लोग क्या किए हैं, एक पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। यहाँ एक पॉजिटिव नंबर को जोड़ रहे हैं, एक पॉजिटिव नंबर को घटाव कर रहे हैं। प्लस माइनस माइनस है, ठीक है। अब माइनस माइनस करते तो फिर प्लस हो जाता है। तो प्लस पॉजिटिव नंबर को माइनस कर रहे हैं, यहाँ पे पॉजिटिव नंबर को क्या कर रहे हैं, मल्टीप्लाई कर रहे हैं। 4 3 greater than 2 है और मल्टीप्लाई कर दिए नेगेटिव के 2 से। यहाँ पे देखिए पॉजिटिव के 2 से किए थे, यहाँ पे नेगेटिव के 2 से किए हैं। तो अब जो है ये कितना बनता है ये देखना पड़ेगा। तो -6 greater than -4, ये तो फॉल्स बात है, ये ट्रू नहीं है। 6 greater than 4 ये ट्रू बात है, और ये -6 greater than 4 ये फॉल्स है। तो एक तो यहाँ पे है कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो दिक्कत आएगी। तो इसको होना कैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए। इसका क्या मतलब हुआ है, इसका मतलब है कि यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे तो इनइक्वलिटी का साइन बदलना पड़ेगा। हम नोट करके बाद में लिख लेंगे, लेकिन अभी ये सोचते हैं कि हम लोग क्या एक नेगेटिव नंबर को इनइक्वलिटी में मल्टीप्लाई करवाएं तो उसके इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। इनइक्वलिटी का साइन, नंबर का साइन नहीं होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। ये है। उसके बाद जो है पांचवा 5th केस जो लेते हैं, 3 greater than 2 था, डिवाइड कर दिए 2 से, greater than 2 डिवाइड बाई 2 आ गया। 1.5 greater than 1, हाँ ट्रू है, ये भी ट्रू है, कोई दिक्कत नहीं है इस बात में। 6 नंबर में 3 greater than 2 और डिवाइड कर दिया -2 से, greater than 2 डिवाइड बाई -2, तो -1.5 greater than -1 आया, ठीक है। तो ये भी देखिए रॉन्ग हो गया, ये जो है छोटा नंबर है, नेगेटिव में जितना बड़ा जाइएगा उतना छोटा आएगा। तो ये भी मेरा फॉल्स है, ये मेरा ट्रू है। मतलब कि 2 जगह हमको प्रॉब्लम आया है। एक तो नेगेटिव नंबर को मल्टीप्लाई करवा दिए, दूसरा नेगेटिव नंबर को क्या किए, डिवाइड करवा दिए। होना कैसा चाहिए, ऐसा होना चाहिए इसको, ठीक है। तो इसमें भी वही बात कि नेगेटिव नंबर से डिवाइड भी करेंगे तो क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा। क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज हो गया। तो एक लाइन लिख लेते हैं नोट करके, क्या लिख लें, मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय पॉजिटिव नंबर डज नॉट इफेक्ट द इनइक्वलिटी।
मल्टीप्लाई और डिवाइड यदि पॉजिटिव नंबर से करते हैं तो इनइक्वलिटी में कोई इफेक्ट नहीं आता है, लेकिन मल्टीप्लाई एंड डिवाइड बाय नेगेटिव नंबर को ऐसे ही लिख देते हैं, ठीक है। नेगेटिव नंबर चेंज द साइन ऑफ इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी का क्या होगा, साइन चेंज करेगा, ठीक है। तो ये हो गया। अब नेक्स्ट टाइप का हम लोग कॉन्सेप्ट देखते हैं कि क्या है। कुछ क्वेश्चन लेते हैं इसी पे। हम बोले हैं इसको ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू पढ़ते हैं बेसिक क्लास में। करली ब्रैकेट का सेट जब पढ़ाए थे, आप सेट चैप्टर उठाइएगा, उसमें इस ब्रैकेट का मतलब है हम, और ये बता दिए हैं 6 केस है, 6 केस में, और सब केस में 4 केस में कोई इफेक्ट नहीं पड़ा है। 5 ये जो मल्टीप्लाई जब करवाते तो मल्टीप्लाई करवाने में मतलब ध्यान में रखेंगे कि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं कि पॉजिटिव नंबर से करवा रहे हैं। यदि पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करवाएंगे कोई दिक्कत नहीं है। यदि नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दिए तो इनइक्वलिटी का क्या होगा, इनइक्वलिटी का साइन चेंज होगा, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट टाइप 1 प्रॉब्लम करते हैं। इस समय तो प्रॉब्लम ज़्यादा है, प्रॉब्लम ही करना पड़ेगा। तो टाइप 1 प्रॉब्लम, ठीक है, टाइप 1, ठीक है। हम जो है क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ा चुके थे, तो अब जो है एग्जाम्पल लेते हैं। एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। तो सबसे पहले क्वाड्रेटिक इक्वेशन में क्या बोले थे देखने के लिए, ए। तो ए पॉजिटिव है, 1 है मतलब पॉजिटिव है। डी देख लिए, डी बराबर बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू सी इज इक्वल टू -3, मतलब डी नेगेटिव है। तो हम कैसा बोले थे, ग्राफ आएगा इसके ऊपर से चला जाएगा, ऐसा कहीं पे आएगा। हम उसको पॉइंट लिखते नहीं हैं कि कहाँ आ रहा है, हम इनइक्वलिटी में सिर्फ देख लेंगे ऊपर आ रहा है कि नीचे आ रहा है। जब दो ग्राफ वगैरह जब मिक्स करने का बात होगा तब वहाँ बनाएंगे। यहाँ पे सिंगल है, हमको इस लाइन को क्या बोलते हैं, और वाई डैश बोलते हैं। इस लाइन से ऊपर है मतलब वाई क्या है, पॉजिटिव है, और ये क्या बोला है, वाई पॉजिटिव होना चाहिए, मतलब 0 से बड़ा होना चाहिए इस सब का वैल्यू। इस सब को क्या बोलते हैं, वाई भी बोलते हैं, एफ भी बोलते हैं। तो वाई का वैल्यू 0 से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। इस लाइन से ऊपर गया ग्राफ, इसका मतलब 0 से क्या है, बड़ा है। तो एक्स का कोई भी वैल्यू लेकर लीजिएगा तो क्या आ जाएगा, 0 से बड़ा होगा। एक्स बिलोंग्स टू -∞ से लेके +∞ तक, कोई दिक्कत। अगला नेक्स्ट टाइप का लेते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 4 लेस देन 0। अब देखिए इसका भी ए चेक करते हैं। तो ए मेरा पॉजिटिव मिला, ग्रेटर देन 0 मिला। डी चेक कर लिए तो बी स्क्वायर माइनस 4ac, तो -3 का स्क्वायर -4 इंटू ए इंटू सी क्या आ जाएगा, 9 - 16 बराबर -3, मतलब डी लेस देन 0 आ गया। ग्राफ कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ठीक है। ये एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस। हम फिर बार बार बोल रहे हैं ये इधर होगा या इधर होगा, हम उस बात को देखने जा ही नहीं रहे हैं अभी। जब जरूरत पड़ेगा तब, अभी तो हमको सिर्फ पॉजिटिव नेगेटिव ये बताना है। जब ज़्यादा बात होगा तब हम बात बताएंगे। यहाँ पे तो हमको जल्दी से सॉल्व करना था, इसी वजह से इस लाइन से ऊपर ग्राफ है। आप देख लीजिएगा मेरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन पढ़ाया हुआ है, उसमें हम डायरेक्ट बोले थे ए ग्रेटर देन 0 डी लेस देन 0 होगा तो एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ बनेगा। यदि एक्स एक्सिस से ऊपर ग्राफ बना, इसका मतलब एक्स का वैल्यू, ये वाई का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। इस लाइन से एक्स एक्सिस से ऊपर मतलब वाई का वैल्यू पॉजिटिव। यहाँ पे बोला है वाई का वैल्यू क्या होना चाहिए, नेगेटिव होना चाहिए। मतलब इस सारे बात को वाई बोल दें या एफ एक्स बोल दे तो वाई का वैल्यू नेगेटिव है, तो नेगेटिव है, आ रहा है पॉजिटिव, तो एक्स का वैल्यू कोई नहीं आएगा, एक्स का वैल्यू 5 आ जाएगा। मतलब ये क्वेश्चन में आ रहा है पॉजिटिव, क्वेश्चन बोला है कि नेगेटिव आने के लिए, तो कैसे होगा, नहीं होगा। तो इसी वजह से ये गलत हो गया। तो इसका आंसर क्या बोलेंगे, 5 बोलेंगे। ऐसा नहीं बोलेंगे कुछ नहीं हुआ, 5 भी अपना आंसर है। 5 मतलब नल सेट अपना आंसर होता है। एग्जाम्पल नंबर 3 एग्जाम्पल में हम लोग एक और क्वेश्चन को लेते हैं 3x स्क्वायर माइनस 7x प्लस 6, ठीक है। इसको बोला है ग्रेटर देन 0। अब देखिए क्या होता है, ए का वैल्यू 0 से बड़ा है और डी निकालिए, बी स्क्वायर 49 माइनस 4ac 12 72 क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। डी लेस देन 0 आ जाएगा, चेक कर लीजिएगा आप लोग। तो ग्राफ मेरा कैसा बनेगा, ऐसा बनेगा, ऊपर से चला जाएगा। जब ग्राफ एक्स एक्सिस से ऊपर जाएगा इसका मतलब ग्राफ क्या हुआ, वाई का वैल्यू पॉजिटिव हुआ है, और y का वैल्यू हमारा क्या कितना है, 0 से बड़ा बोल भी रहा है। तो इसका मतलब x बिलोंग्स टू कितना होगा, r। x के कोई भी वैल्यू के लिए y पॉजिटिव होगा। आपको यदि नहीं होता है भरोसा तो 1-2 नंबर उठा के देख लीजिएगा, इसमें चेक कर लीजिएगा, 1-2 रख लीजिएगा, इसमें देखिएगा 0 से बड़े आ रहा है, ठीक है। एग्जाम्पल अगला, -x स्क्वायर -2x -4 ग्रेटर देन 0। अब देखिए ए का वैल्यू यहाँ नेगेटिव है, ए नेगेटिव है। डी चेक कर लेते हैं, डी इज इक्वल टू क्या होता है, बी स्क्वायर -2 का स्क्वायर बी स्क्वायर -4 इंटू ए -1 इंटू सी -4
ये कितना आ गया, 2 दूनी 4, माइनस माइनस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये कितना आ गया 16, कितना आ गया -12, मतलब डी नेगेटिव आ गया। तो ए नेगेटिव होगा तो डाउनवर्ड पैराबोला होगा, डी नेगेटिव होगा तो नीचे आएगा। इसका मतलब मेरा ग्राफ कैसे बनने वाला है, ऐसे बनने वाला है। तो इसका मतलब एक्स एक्सिस से नीचे आया, इसका मतलब क्या हुआ, वाई का वैल्यू नेगेटिव आया। वाई का वैल्यू नेगेटिव है, यहाँ पे बोल रहा है क्या, पॉजिटिव, तो ये बोल रहा है पॉजिटिव, आ गया नेगेटिव, तो गड़बड़ हो गया। तो एक्स का वैल्यू क्या बोलेंगे, 5 बोल देंगे। यही मेरा आंसर हो गया, ठीक है। तो ये हो गया, इरेज कर देते हैं। आप लोग स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं, यानी तो नोट कीजिए, नोट क्लास के वक्त जिस तरह जब भी पढ़ाते हैं उसी तरह से नोट कीजिए। टाइप 2 इनइक्वालिटी का टाइप 2 क्वाड्रेटिक इक्वेशन पहले इसी वजह से बताया क्योंकि नेक्स्ट पीछे वाला वीडियो में हम उसी चीज़ के बारे में डिस्कस किए थे। अब मान लीजिए ऐसा हो एग्जाम्पल, फैक्टर उक्टर करने का बात चलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 3x - 7 है, ठीक है, ग्रेटर देन 0, इसका मतलब 3x क्या आ जाएगा, 3x ग्रेटर देन 7 और x ग्रेटर देन 7/3। इसका क्या मतलब है, x का वैल्यू 7/3 से बड़ा, तो 7/3 से बड़ा कहाँ तक, इन्फिनिटी तक, तो ये ऐसे लिखेंगे, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। एग्जाम्पल अगला नेक्स्ट, 3x + 2 ग्रेटर देन इक्वल टू 5x/2 -7, ऐसे ले लिए। तो हम लोग क्या करेंगे, 3x - 5x/2 ग्रेटर देन इक्वल टू -7 -2, इसको इस साइड लेके आए, लेफ्ट साइड तो पॉजिटिव था तो नेगेटिव आ गया, इधर माइनस है उस साइड ले गए तो नेगेटिव आ गया, पॉजिटिव है नेगेटिव आ गया। इसको जब सब्ट्रैक्ट करेंगे 3x में से 2.5x घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, 2.5x घटाएंगे तो x/2 आ जाएगा, ठीक है। नहीं तो आप कर दीजिए, तीनों 6 में से 1 चला जाएगा, 5 माइनस हो गया, कितना हो गया 1/, ठीक है। ग्रेटर देन इक्वल टू कितना आया -9। अब जो है यहाँ पॉजिटिव नंबर है, मल्टीप्लाई करवा सकते हैं 2 से, ठीक है, 2 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पॉजिटिव नंबर है, कर दिए, तो इधर भी 2 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, इधर भी और इधर भी 2 से मल्टीप्लाई किए, तो मल्टीप्लाई किए तो ये 2 से 2 कट गया, तो x ग्रेटर देन इक्वल टू क्या आ गया, -9/2 आ गया, और 18 आ गया, सॉरी -18 आ गया। तो x का वैल्यू क्या, -18 से बड़ा, तो x बिलोंग्स टू क्या बोलेंगे, -18 से इन्फिनिटी तक। अब कोई बच्चा बोल रहा है क्या सर, यहाँ पे छोटा ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ पे क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ ओपन ब्रैकेट लगाए हैं, यहाँ क्लोज ब्रैकेट लगाए हैं, इस वजह से लगाए हैं, यहाँ पे इक्वलिटी नहीं था, इक्वलिटी नहीं है तो इसका मतलब 7/3 अपने आंसर में शामिल नहीं होगा। यहाँ पे इक्वलिटी है, इसका मतलब -18 शामिल होगा, -18 जैसे ही रखिएगा ये दोनों क्या आएगा, बराबर आ जाएगा, -18 पे ये आंसर आएगा, ठीक है, आंसर आएगा, कुछ ना कुछ आएगा। अब नेक्स्ट टाइप का हम जो है फैक्टराइज करते हैं, कुछ फैक्टर वाला बात करते हैं, ठीक है। जिससे पहले छोटा ले लिए, x² - 5x + 6, ठीक है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 भी ले लेते हैं और लेस देन इक्वल टू 0 भी लेते हैं, 2 क्वेश्चन बना लेते हैं। इसका जो फैक्टर आएगा x - 3 × x - 2, ठीक है, हम फैक्टर करने के लिए बताए हैं क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, आप देख लीजिएगा। अभी जो है हम नहीं बताएंगे कैसे करते थे, बीच में स्प्लिट कर देते थे, इसको इसे मल्टीप्लाई करके 5x को स्प्लिट करते थे, मतलब बांट देते थे। अब हमारा क्या आ जाएगा, x का वैल्यू कितना है 2 और 3 है, x का कोफिशिएंट क्या है पॉजिटिव, तो ग्राफ मेरा कैसा जाएगा, ऐसा जाएगा, ठीक है। तो ग्राफ ऐसा चला गया, इधर इन्फिनिटी लिखे, इधर -इन्फिनिटी लिखे। जब पॉजिटिव बोला पॉजिटिव तो इसका मतलब ये वाला पार्ट होगा, और जब नेगेटिव बोला गया तो ये वाला पार्ट होगा, यहाँ से लेके यहाँ तक के लिए नेगेटिव, यहाँ से लेके पॉजिटिव। तो जब पॉजिटिव होगा x बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, -इन्फिनिटी से लेके 2 तक यूनियन 3 से लेके इन्फिनिटी तक। कब होगा, जब y का वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा y का वैल्यू, y मान लीजिए इसको है जरा, ठीक है। तब जब x का वैल्यू कहाँ से कहाँ तक आएगा, अच्छा इक्वल टू भी लगाया है, इक्वल टू लगाएगा तो हम लोग क्लोज ब्रैकेट ऐसे लगा देंगे, ठीक है, और 2 से लेके 3 तक आएगा। बिटवीन द रूट्स कब आता है, जब y का वैल्यू क्या आएगा, 0 से छोटा आएगा। अब देखिए अगला बार जो है इतना करने का जरूरत नहीं है। जैसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन देखा, ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, x का कोफिशिएंट पॉजिटिव है, तो क्या होगा, लेस देन 0 में बिटवीन द रूट्स आंसर लिखेंगे 2 से लेके 3 तक। और यदि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का बात करेगा तो हम लोग क्या बोलेंगे, -इन्फिनिटी से लेके छोटा रूट यूनियन बड़े रूट से इन्फिनिटी तक, समझे आप, ठीक है। अब नेक्स्ट एग्जाम्पल और ले लेते हैं, ठीक है। 1 - x इंटू 4 + 2x इंटू x - 2 इंटू x - 7 ग्रेटर देन
जीरो ऐसा बोल दिया। आप लेस देन भी बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हम वैसे भी लेस देन का लिए बना देंगे। अब सबको जीरो कीजिए, जितना भी क्या है, जितना भी फैक्टर है उसको जीरो कर लेंगे। इसको जीरो करेंगे तो 1 आएगा, देखिए ना, 1 माइनस एक्स इज इक्वल टू जीरो, -1 एक्स इज इक्वल टू 1। इसको जीरो करेंगे तो -2 आ जाएगा, इसको जीरो करेंगे तो 2 आएगा, इसको जीरो करेंगे तो 7 आ गया। अब नंबर लाइन पे क्या करेंगे, छोटा और बड़ा ये ध्यान में रखते हुए रखेंगे। कुछ बच्चा को हमने क्लास में देखा है कहीं पे जिस तरह से जिस ऑर्डर में है उसी तरह से यहाँ पे चिपका देते हैं नंबर। नहीं, नंबर लाइन पे जब भी नंबर लिखा जाता है छोटा नंबर को पहला और बड़ा नंबर को बाद में लिखा जाता है, ठीक है। तो -2 यहाँ पे आ गया, फिर 1 आ गया, फिर 2 आ गया, फिर 7 आ गया। अब एक्स का कोफिशिएंट चेक करेंगे, एक्स का याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि पहले वाला नंबर का कोफिशिएंट चेक नहीं करते हैं, बच्चा बहुत इसमें भी गलती करता है। एक्स का कोफिशिएंट चेक करते हैं, एक्स का कोफिशिएंट यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, यहाँ क्या है पॉजिटिव, तो 3 पॉजिटिव मिलकर पॉजिटिव बना, यहाँ है नेगेटिव, तो पॉजिटिव मल्टीप्लाइड बाय नेगेटिव इज इक्वल टू क्या होता है, नेगेटिव। इसका मतलब हम बताए थे कि जब ग्राफ क्या होगा, राइट साइड से चलेगा, राइट साइड से, और राइट साइड से जब नेगेटिव होगा तो नीचे से, और पॉजिटिव होगा तो ऊपर से चलेगा, ठीक है। तो नेगेटिव आया है तो हम नीचे से ले जाएंगे और ऐसे 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 सांप बना देंगे, सांप, ठीक है। ऐसे केस 2 में इसका पावर वगैरह जब लेंगे तो उसका अलग केस आएगा। इसमें देखिए एक के पावर है तभी ऑड पावर है, ऑड पावर है, 1 पावर है, मतलब ऑड पावर है, लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म है, लीनियर टर्म का फैक्टर है, ठीक है। तो इसी वजह से टेंशन मत लीजिए, ऐसे ऐसे घुमा दीजिएगा। अब पावर ज़्यादा आएगा तो हम फिर बताएंगे। अब बोला है पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव कहाँ कहाँ है, यहाँ पे, इस लाइन से ऊपर वाला बात पॉजिटिव होता है, यहाँ से यहाँ तक है, यही तो पॉजिटिव है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या आ जाएगा, एक्स बिलोंग्स टू इक्वल टू नहीं लगाया है तो स्मॉल ब्रैकेट में लिखेंगे, -2 से लेकर 1 तक यूनियन, फिर कहाँ से लेके 2 से लेके 7 तक, ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। ठीक है, थैंक यू। नेक्स्ट क्लास में और प्रॉब्लम लेकर के डिफरेंट टाइप का हम इनइक्वालिटी लेकर के फिर से मिलते हैं, पढ़िए।